फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, अच्छा होंगे, ठीक ठाक होंगे और डेली कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम जैसे कि कल बताया था कि कल हम परसेंटेज शुरू करने वाले हैं और आज मैं इस चैप्टर को लेके आया हूँ। एक बात बता देना चाहता हूँ कि परसेंटेज एक लंबी चैप्टर है और इस चैप्टर के बिना दूसरा चैप्टर अधूरा रह जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आपको अच्छा से अच्छा समझा देने का। जो समझ रहा है बिल्कुल ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि उसको समझने का मौका मिल रहा है और एकदम छोटी छोटी चीज़ को समझाएंगे पहले, उसके बाद बड़े लेवल पे जाके लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने कुछ फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये आपको नोट करना है। ये नोट तब करना है जब मैं आपको बोलूँगा करने के लिए, तब आप फिलहाल इसको जो है इग्नोर कीजिए। आप कुछ आपने जोड़ घटा तो सीखा ही होगा, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे वो स्मार्ट तरीका देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि सर आप 17 प्लस इसको जोड़िए, बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर ये जो है ना बहुत करता है क्या कि आप जो है इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9, 93 जमा 1/3 यानी 94 जमा 94/3 है। आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें आपका बहुत समय जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए ये 17 है, ये 31 है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ दिया, बाकी जो बचा है उसको लिख दीजिए, हो गया। इसी तरह से आपको ये स्मार्ट तरीका एक तरह से आप इसे अपना सकते हैं और इसी तरह से आप जो है जोड़ सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको लगता है कि इस तरह से टफ हो जाएगा, अगर बड़ा डाटा रहेगा दिक्कत हो जाएगा, तो आप सोचिए कि अगर हम इसको गुना भाग करते उसके बाद जोड़ते तो कितना मेहनत लगता और ऐसे में कितना मेहनत लग रहा है। सिंपल सी बात है कि आपको जो है स्ट्रिक के सहारे जो है जोड़ना है। जैसे मैंने आपको दे दिया 16 जमा 12/2/5, इसके बराबर क्या होगा? तो आप सीधा कीजिए, इन दोनों को आपस में जोड़िए। इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो बोलेंगे ये जो है ना सर 28 हुआ और बाकी जो बचा हुआ है उसको पूरा का पूरा आप जो है उतार दीजिए। ये हो गया आपका कंप्लीट। चलिए एक और करते हैं। अब कीजिए, सेम वही करना आपको। इसमें भी आपको 507 और 320 को आपस में ऐड करना है। जब 507 और 320 को आपस में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये जो है 827 हो रहा है और बटा में जो है ना पूर्णांक में ये आपको फिर से लगा देने से हो गया 827 आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। इसमें कुछ दम नहीं है, इसलिए समय ज़्यादा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये तो रहा है जोड़ वाला फंडा। अगर आपके पास यही सेम चीज़ यही सेम चीज़ घटाव वाला मैटर में आ जाए तब क्या करेंगे आप? देखिए करना कुछ नहीं है, करना आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जो है ना बबुआ करना कुछ नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखता हूँ, 16 सही 16 प्लस पढ़ने पूर्णांक 2/5। तो आपने बताया कि सर इसको इसको जोड़ते हैं
बगल में इसको लिख देते हैं, यानी 31.2/5 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे घटाना रहे तब क्या होगा, मामला तो गड़बड़ चला होगा। यहाँ ये आपको जो है ना, आपको करना ये है कि यहाँ पे जितना है और यहाँ पे जितना है, इनमें से इसको घटाना आपको। आप इसमें से इसको जब घटाएंगे ना, इससे हमेशा एक ज़्यादा घटाना, यानी 1 प्लस करके घटाना आपको। अब 1 प्लस कैसे घटाना है, सर ये 15 है, इसमें 1 कर दीजिए ना, ये हो गया 16। अब इस 16 को जो है ना इसमें घटा दीजिए, बचेगा कितना भाई, इस 16 को अगर 16 में घटा देंगे तो बचेगा 0। ठीक है सर, 0 बचा। अब सर इसका क्या करेंगे, ये तो सीधा से फंडा है ना होगा, इसको क्या कीजिए आप, नीचे वाला जो है ना, हर में से अंश को घटा देना आपको, हर में से अंश को घटा देना है, यानी कि 5 में से 2 को घटा देना है, 5 में से 2 को घटा देना है, और जो बच गया ना बबुआ वो आपको लिख देना। और 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसे आप मत लिखें। देखिए तैयार हो गया आपका। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए इसमें नहीं समझे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगर आपको दिया हुआ 21 माइनस 17.1/4, इसको बोल रहा है कि बंदा आप जो है इसे घटा के दिखाइए। तो सिंपल सी बात है, आपको जो यहाँ पे 17 है तो आपको 18 घटानी है। कितनी घटानी है, 18 घटानी है। 17 है चला, आपको 18 घटाना है। करना क्या है, देखिए 17 से एक ज़्यादा, 17 से एक ज़्यादा होता कितना, 18 होता है। और 18 को जब 21 में घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 बच रहा है। मैंने लिख दिया 3। अब देखिए अब क्या करना है, ये जो बच्चा पूर्णांक वाली बात जो है, पूर्णांक में जो बटा में है, जो बटा में डाटा है, जो डाटा बटा में है, इनको क्या करना है, अंश को जो है ना हर में जगह घटा देना है। मतलब नीचे वाले से जो है ना ऊपर वाले को घटा देना है। तो 4 में 1 गया, 4 में 1 जब माइनस करेंगे ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3.4। ये हमेशा रहेगा, बटे वाला चिन्ह हमेशा रहेगा, बटे में जितना भी है वो रहेगा हमेशा। ठीक है, हाँ अगर कटने वाली नौबत आ जाए तब कटेगा, आगे एग्जांपल देंगे। तो ये आपका जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक और करते हैं, 340 माइनस 240 पूर्णांक 3/5, इसे कीजिए। करना वही है, आपको इनमें से इसको घटाना है, लेकिन घटाना कितना है, एक ज़्यादा करके। एक जब ज़्यादा करेंगे ना तो आप देखेंगे कि 200 में से 200 गया, 240, यानी कि 99 बच रहा आपका। ठीक है, ठीक है ना, चला समझ गए। अब देखिए 5/3, सॉरी 3/5 है। आपको बताएं क्या कि नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाना है। नीचे वाला 5 है, ऊपर वाला 3 है। जब 5 में 3 घटाएंगे तो 2 होगा, बटे ये 5। ये आपको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये जगह 99 हुआ ना, 99 हुआ मेरे दोस्तों। ये हो गया 2/5, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि समझ में आ गई होगी आपको। इसको नोट कर लें आप, और इस प्रोसेस को जो है ना कम से कम 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लें, फिर इसको नौबत नहीं आएगी। नौबत एग्जाम्पल जब करेंगे ना, मैथ क्वेश्चन जब बनाएंगे, वहाँ पे हमको जो है ना करने के लिए मिलेगा, वहाँ पे हमको करने के लिए मिलेगा, वहाँ पे आगे जो है ना, आगे क्या करते हैं, आगे एक और कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पहले। परसेंटेज मतलब होता है क्या, यह तो एक सिंबल है और कुछ नहीं है। किसी चीज को दर्शाने के लिए हम इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, वही प्रतिशत को दर्शाने के लिए हम इस तरह का, अभी बताते हैं। देखिए अगर आपको हम बोल देते हैं कि बाबू आपको जो है ना
5% आपको जो है ना प्रतिशत का जैसे चर्चा हो ना, आप समझ जाइएगा 100 का चर्चा हो रहा है। एक ही बात, प्रतिशत का चर्चा हो रही है, इसका मतलब 100 का चर्चा हो रहा है। अगर हम यही बात आपको बोल दें कि मैंने 5% जो है टैक्स दिया, टैक्स कितना दिया 5%, दिया कितना, रियल में कितना दिया, रियल में मैंने जो है ना 100 रुपया अगर मेरे पास था ना, तो मैंने इसका जो है ना 5 रुपया जो है टैक्स में दे दिया मेरे पास। अब बचा होगा ना तो 95 रुपया ही बचा होगा। आई होप कि समझ गए होंगे इस बात को आप। देखिए चलिए एक बात बताते हैं कि आप जो है ना किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी परसेंटेज को उसको फ्रैक्शन में पहले बदलना सीखते हैं। या फिर अगर आपके पास 5% दिया हुआ है, अगर हम बोलेंगे भाई इसको फ्रैक्शन में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप बोलेंगे भैया ये जो है ना 5 लिखते हैं ना सर, इसको प्रतिशत का मतलब 100 होगा करता, आप ही अभी बताए हैं, तो आप नीचे में लिख दीजिए ना सर, और ये कट मट कर दीजिएगा ना, 1/20 आ जाएगा। वाह, बात तो सही है, होता भी यही है। अब देखिए अगर आपको हम बोल दिए 10% को भिन्न में बताइए, 10% को यानी फ्रैक्शन में लिखिए आप, तो आप क्या करेंगे, तो 10/100 करेंगे, 10 आप 10/100 करोगे, इसके बाद आप लिखोगे 1/10। अगर आपको बोल दिए कि सर आप जो है ना 25% बराबर बताइए, तो आप कहेंगे सर ये जो है ना 25/100 कीजिए ना, ये जो है ना 1/4 कर दीजिए ना, हो गया काम। इसी तरह अगर आप हमको 30 का बोलते हैं 30% बराबर लिखिए, तो आप जो है ना 30/100 कर लेंगे और ये जो है 3/10 लिख देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात आपको। यानी कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम मेन रूप से करते क्या है, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, 100 से भाग देते हैं। ये तो हो गई परसेंटेज से, प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाने की तरीका। ठीक, अगर आपको हम बोल दें ये जो है ना इतना प्रतिशत है, अब बताइए तो, अब बताइए, आप बोलेंगे ना सर ये जो है ना, ये जो है ना रियल में 25/2% है। अब प्रतिशत को हम जो है ना लिखते हैं क्या, बटे में गुना 100 करते हैं, तो सर जब 100 से गुना करेंगे ना ये हो जाएगा 200, तो हम इसको जो है ना अब 200 लिख दें यहाँ पे। सर जब इसको काटिएगा ना आप, तो ये बराबर जो है ना 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। हम उम्मीद है कि आप जो है इस बात को समझ रहे होंगे, और समझना भी चाहिए, इसमें कुछ है भी नहीं, तो बच्चा समझता है। अब जो है ना फ्रैक्शन से जो है ना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलेंगे उसको देख लेते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ है, इसको जानेंगे, फिर हम चैप्टर में अच्छे से आएंगे। अब फ्रैक्शन से कैसे आएंगे हम परसेंटेज चेंज करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन से जाएंगे हम परसेंटेज में। ठीक है, हाउ टू चेंज फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए अगर मान लिया फ्रैक्शन मेरे पास दिया हुआ है 2/5, बोलेंगे इस ये जो है ना इसके बराबर जो है ना डैश प्रतिशत है, बात तो सही है, निकालना पड़ेगा। इसको क्या करिए, आप जो है ना 2/5 तो है ही, इसको 100 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 40%। आगे समझ में। अब देखिए इसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं कि 3/7 है, 3/7 है, इसके बराबर कितना प्रतिशत होगा, आप बोलोगे सर ये जो है ना 3/7 है ना आपका, तो 3/7 को जो है ना आप ऐसे लिखिए और गुना 100 कर दीजिए, ये जो है ना सर 300/7% हो जाएगा। बढ़िया बात है। ठीक है, हो जाएगा। इसी तरह जो है ना आप आगे भी कर सकते हैं, जैसे
1/4 लिखे बराबर कितना हो, 100/4, ये सर 25% है। 25% है। आप समझ गए होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये हम अच्छे से समझा पाए आपको। प्रतिशत से कैसे हम भिन्न में गए, फ्रैक्शन में गए, वो मैंने आपको बताया। फिर आपको बताया कि भिन्न से हम प्रतिशत में कैसे जाएंगे। अगर कोई डाटा हमको भिन्न में दिया हुआ है, उसको हम प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, ये सारी बात आपको हर किसी को आता है और आपको भी आनी चाहिए। अब हम एक जो है ना, एक और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है बताते हैं आपको। इंटरेस्टिंग चीज़ वो है कि अब जो है ना, इसको हम मिटाते हैं और ये जो साइड में आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स बना हुआ, उसमें कुछ लिखे हुए हैं हम, इसमें कुछ लिखे हुए हैं, देखते हैं। देखिए, मैंने लिखा है 1/2, 1/2 लिखा है, बगल में लिखा 50%। ये हुआ कैसे? वही अभी जैसे आपको बताया कि भिन्न है ना, भिन्न अगर है कोई, इसको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, तो आप बोलते हैं ना सर 1/2 है ना, गुना 100 कर दीजिए ना, हो गया काम, 50% हो तो गया। उसी तरह लिखे हैं 1/3 बराबर कितना, तो मैंने लिख दिया 33.1/3%। ये आया कैसे, आप समझ रहे होंगे कैसे आया। 1/3 है सर, इसको 100 से गुना किए ना, तो ये हो गया कितना, 100/3। ऐसी को तो लिखते हैं 33.1/3। इसी तरह जो है ना, मैंने सबका वैसे किया, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 का 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। उसके बाद 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 1/8 होता है 12 सही 1/2%। 1/9 होता है 11 सही 1/9%। 1/10 होता है 10%। 1/11 होती है 9 सही 1/11%। 1/12 होता है 8.1/3%। और 1/13 7.9/13% होता है ये। हाँ, 1/15 आपका हो गया 6.2/3%। 1/16 हो गया 6.1/4%। आगे 1/17 लिखे हुए हैं, 1/17 आपका हो गया 5.15/17%। 1/18 हो गया 5.5/9%। फिर आपका 1/19 हो गया 5.5/9%। 1/20 हो गया आपका 5%। 1/21 हो गया 4.16/21%। 1/22 हो गया आपका 4.6/22, 6/21%। इसमें डॉट लग रहा है 50, नहीं सही है। उसके बाद 1/23 है, 23, 1/23 का होता है 4.8/23%। 1/24 का होता है 4.1/6%। 1/25 का होता है 4%। और 1/30 का होता है 3 सही 1/3%। 1/35 का होता है 2.6/7%। उसके बाद आपका 1/40 का होता है 1/40 का हो गया आपका 2.5%, मतलब 1/2%। फिर आप जो है 1/45 का हो गया आपका, 1/45 का हो गया आपका 2.9%। फिर 1/50 का हो गया 2%। ये करीब मतलब मोटा मोटी 30-35 जो है, ये आपको जो है ना प्रैक्टिस कर लेनी है और याद कर लेनी है। इसका मतलब 1/6 होता है, हम क्यों गुना करने जाएंगे इतना लंबा चौड़ा को, सीधे 1/6 रखेंगे, काम निकाल लेंगे आपका। अब देखिए, इतना तो बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे और भी आना चाहिए आपको, मतलब जैसे कुछ कुछ डाटा है, आपको इसे मैं बता दूं कि 5/6 बराबर कितना प्रतिशत होता है, तो ये आपका आ जाएगा 83, या नहीं होगी। अगर मैं आपको पूछूं 1/7, सॉरी 4/7 बार बार यूज होता है, तो 4/7 का होता है आपका 57.1/7% होता है। फिर आपका जो है एक बार बार यूज होगा आपका 5/7 भी होता है।
5/7 होगा, ये आपका होगा 71.4 3/7। फिर आपका एक 3/8 यूज होता है बार बार, ये आपका हो जाएगा 37.1/2%, 37.5%। ये कुछ 3-4 डाटा है। फिर आपका जो है बी यूज होता है, इससे 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5/8 को आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 62.1/2%। ये आपका जो है ना, वीडियो को पुश कीजिए, इसको कॉपी में लिखिए अपने से आप, कहीं देखिए, जब तक आप अपने से नहीं लिखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप 100 बरस भी पढ़ते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, जब तक खुद से नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। आप खुद से कीजिए, हर चीज़ आपको आसान लगेगी। तो आप इसे पुश करके लिख लीजिएगा, मैं इसे मिटाता हूँ, और आगे आगे का कुछ बात हमें बतानी है, उसके बाद हम परसेंटेज में चलेंगे।